दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में। आप लोग अक्सर सुनते होंगे व्हाट इज कोगुलेशन एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, यानी स्कंदन या अवक्षेपण है क्या। चलिए दोस्तों हम लोग स्कंदन या अवक्षेपण के बारे में जिक्र करते हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं में भी 1-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयन में उपस्थित। अच्छा, एक सिंपल सा हम लोग परिभाषा देखते हैं स्कंदन या अवक्षेपण का। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं स्कंदन या अवक्षेपण है क्या। अच्छा चलिए पहले हम लोग इसी कॉपी में जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे तब आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह क्या रहा है, स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण दोस्तों पुराने जमाने में पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी मिलाया जाता था। उसी फिटकिरी के द्वारा जो जल होता था वो प्यूरिफाइड हो जाता था, शुद्ध हो जाता था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे। जब आप फिटकिरी मिलाएंगे, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ऋणावेशित, जो जल में मॉलिक्यूल्स होंगे हानिकारक, वो धनावेशित यानी फिटकिरी के Al++ से मिलकर क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक परिभाषा के तौर पे दोस्तों समझते हैं स्कंदन या अवक्षेपण है क्या। दरअसल कहा जाता है कोलाइडी विलयन में उपस्थित। हमने कहा कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर, देखिए ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर, कोई कोलाइडी विलयन उसमें आप विद्युत अपघट्ट मिला दीजिए, राइट। विद्युत अपघट्ट मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त होता है। कोई कोलाइडी विलयन होगा उसमें आप विद्युत अपघट्ट मिला दीजिए तो अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप बनने की क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। हमने क्या कहा, अवक्षेप बनने की क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। यानी कि कोई दोस्तों कोलाइडी विलयन होगा उसमें आप विद्युत अपघट्ट मिला दीजिए तो अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इसी अवक्षेप बनने की क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण यानी कोगुलेशन की क्रिया कहते हैं, राइट। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत अपघट्ट का जो आयन अवक्षेपण या स्कंदन करता है उसे स्कंदन आयन कहते हैं। देखिए दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या कहा, विद्युत अपघट्ट का जो आयन, देखिए जो आयन हमने लगा दिया, जो आयन अवक्षेपण या स्कंदन करता है उसे स्कंदन आयन कहते हैं। अच्छे बताइए, जब आप किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तो उसका अवक्षेपण हो जाएगा, इसी को हम लोग अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। और जब विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तभी तो अवक्षेपण या स्कंदन होगा। और दोस्तों विद्युत अपघट्ट जब हम मिलाते हैं तो अवक्षेपण स्कंदन हो जाता है। तो जरा आप विचार कीजिए दोस्तों, किसके द्वारा हो जाता है अवक्षेपण या स्कंदन, जो विद्युत अपघट्ट में आयन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। और ऐसे आयन को स्कंदन यानी अवक्षेपण आयन कहते हैं, राइट। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण या स्कंदन। इस चीज को जरा हम लोग थोड़े से टेक्निकल दिमाग से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहले पुराने समय में पानी को प्यूरिफाइड करने के लिए हम लोग इस प्रकार के टेक्निक का उपयोग करते थे। इस पात्र में पूरा वाटर भरा हुआ है दोस्तों, जल क्या है, भरा हुआ है, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, जल भरा हुआ है। अब जैसे ही इसमें आप फिटकिरी मिलाएंगे यानी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फिटकिरी के कण में जल के कितने मॉलिक्यूल्स है, 24, 24। तो जब आप इन्हें मिलाएंगे तो ये K+ में टूटता है और ये SO4 में टूटता है और ये Al++ में टूटता है। तो दोस्तों जो ये Al++ होगा, कुछ जल में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, जरा आप ध्यान दीजिए, जल में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो धनावेशित होंगे और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऋणावेशित होंगे, राइट। ये देखिए ऋणावेशित और ये क्या है, धनावेशित होंगे, राइट। अब जरा देखिए, कुछ धनावेशित होंगे कुछ ऋणावेशित होंगे। अब जरा आप समझिए, जब आप इस फिटकिरी को मिलाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव से क्रिया करके दोस्तों न्यूट्रल हो जाएंगे।
यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाएंगे और ये क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आके बैठने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। ठीक, धीरे धीरे ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं आयंस के, ये कोलाइड के कणों में कन्वर्ट होंगे और इनका वेट बढ़ेगा और ये आकर पेंदे में नीचे की ओर बैठ जाते हैं और ये जो पूरा दोस्तों जल होता है प्यूरिफाइड हो जाता है। बस यही क्रिया होता है स्कंदन या अवक्षेपण। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बड़े सिंपल एग्जाम्पल हैं। H2S3 आर्सेनियस सल्फाइड, और आप जानते हैं यह एक ऋणावेशी साल होता है। H2S3 साल एक ऋणावेशी साल होता है, अभी हमने बताया। जब इस साल में यानी इस साल ऋणावेशी साल में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, यानी किसका विद्युत अपघट्ट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का मिलाते हैं, तो जिससे कोलाइड के कण का आवेश समाप्त हो जाता है। अतः कोलाइड के कण धीरे धीरे जुड़कर भारी होने लगते हैं और ये नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही टेक्निकल है, कुछ है नहीं। इमेजिन करिए एक आप पात्र में H2S3 साल घोल दिए, डाल दिए, राइट। H2S3 साल आप घोल दिए, डाल दिए, और इसी H2S3 साल में जब आप बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिला देंगे दोस्तों, जब आप BaCl2 मिला देंगे, बेरियम क्लोराइड मिला देंगे, तो होता क्या है, धीरे धीरे ये जो ऋणावेशी साल है ये Ba++ के द्वारा इसका आवेश दोस्तों क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब इसका आवेश समाप्त हो जाएगा तो जो आवेशित कण है धीरे धीरे कोलाइड के कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ, जिससे कोलाइड के कण का आवेश समाप्त हो जाता है। अतः कोलाइड के कण धीरे धीरे जुड़कर भारी होने लगते हैं तथा ये नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण। चलिए और एक आगे एग्जाम्पल आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। द्रव विरोधी कोलाइड साल का स्कंदन केवल विद्युत अपघट्ट के द्वारा होता है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, तो अगर द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी साल है, तो इसका स्कंदन केवल विद्युत अपघट्ट के द्वारा होगा बस, और किसी के द्वारा नहीं। अगर कोई द्रव विरोधी साल है तो उसमें जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्ट नहीं मिलाएंगे तब तक अवक्षेपण या स्कंदन यानी कागुलेशन होगा ही नहीं, प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं। ये पॉइंट वाली बातें ये आपको हैच पॉइंट में ध्यान में रखना है दोस्तों। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं ऐसे, हालांकि ऐसे प्रश्न कंपटीशन में भी बन जाते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, द्रव स्नेही साल का स्कंदन विद्युत अपघट्ट एवं अन्य निर्जल कारक दोनों के द्वारा होता है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। द्रव स्नेही साल का स्कंदन विद्युत अपघट्ट एवं निर्जल कारक दोनों के द्वारा होगा। अगर कोई द्रव स्नेही साल होगा तो इसका स्कंदन विद्युत अपघट्ट निर्जल कारक दोनों के द्वारा होगा। अगर द्रव विरोधी साल होगा तो इसका स्कंदन किसके द्वारा होगा, ओनली फॉर विद्युत अपघट्ट के द्वारा होगा, राइट दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं अवक्षेपण या स्कंदन। चलिए आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए अवक्षेपण या स्कंदन है क्या, किसे कहते हैं। आप मेमोरी में बैठाइए, आप वीडियो को पोस्ट करके लिखिए, समझिए अवक्षेपण या स्कंदन है क्या, कुछ है नहीं। इसे आप ऐसे समझिए दोस्तों, कभी हम लोगों का जो हाथ होता है ब्लेड या किसी के द्वारा छिल कट जाता है, तो वहाँ पर अगर हम लोग कुछ समय तक फिटकिरी रख दें तो क्या होता है, ब्लड का निकलना, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फिटकिरी में जो आयंस होते हैं, धनायन होते हैं, और हमारे ब्लड में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, फिटकिरी में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ब्लड में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, फिटकिरी में नेगेटिव, ब्लड में पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे का आवेश क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। और दोस्तों जब एक दूसरे का आवेश समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण या स्कंदन हो जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। अभी आपको हमने बताया H2S3 एक ऋणावेशी साल है, जब इसमें BaCl2 का क्लोराइड का विलयन डालेंगे ऑटोमेटिकली इसका अवक्षेप बनेगा, यानी कि कुछ छोटे छोटे जो आवेश कण हैं, कोलाइड कण बदलेंगे, नीचे बढ़ जाएंगे, विलयन का अवक्षेपण या स्कंदन हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।